दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम। अर्थात हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र का दर्शन कर लेने मात्र से हमारे जीवन के सभी पापों का नाश हो जाता है। आप सबको श्री ओम महाराज की ओर से श्रावण मास की हार्दिक शुभकामना। ओम नमः शिवाय। हम सबको पता है कि महादेव की पूजा में बेलपत्र अनिवार्य है। हम सब लोग श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को, भगवान शंकर को हम बेलपत्र अर्पित करते हैं। पर हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है, हमारे शास्त्रों में बेलपत्र की क्या क्या मान्यता कही गई है, वह सब कुछ हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। कहा गया है कि विद्वान लोग कहते हैं कि बेलव वृक्ष के फल, बेलव वृक्ष की पत्तियां और स्वयं बेलव वृक्ष, ये तीनों के तीनों पूजनीय कहा गया है। और यह सभी की जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि बेलव वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमारे 18 पुराणों में से एक पुराण है स्कंद पुराण। उसमें यह कहानी मिलती है कि एक बार माता पार्वती भ्रमण करने के लिए निकली थी। जब माता पार्वती भ्रमण कर रही थी तब उनके शरीर में से पसीने की एक बूंद जाकर मंदराचल पर्वत पर गिर पड़ी। और जब माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिरी तब वह पर्वत पर एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई और वह वृक्ष को हम बेलव वृक्ष के नाम से जानते हैं। और कहा गया है कि माता पार्वती के पसीने से यह वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए महादेव भोले शंकर को बेलव वृक्ष अति प्रिय कहा गया है। कहा गया है कि यह बेलव वृक्ष में माता पार्वती के सभी अवतारों, माता पार्वती के सभी रूपों का वास कहा गया है। और मुख्यतः यह कहा गया है कि बेलव वृक्ष की जड़ में माता गिरजा का वास होता है। यह थी बेलपत्र की उत्पत्ति की कहानी। आगे शिव महापुराण आदि ग्रंथों में बेलपत्र का महत्व बताया गया है कि कहा गया है कि कुछ धर्म ग्रंथों में यह कहानी आती है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी दल प्रिय है, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ, भोले शंकर को बेलपत्र अति प्रिय है। कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा में अगर हम बेलपत्र का प्रयोग न करें तो वह पूजा कभी भी सफल नहीं होती। महादेव की पूजा में बेलपत्र अनिवार्य कहा गया है। और कहा गया है कि श्रावण मास में अगर हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर श्रद्धा पूर्वक एक बेलपत्र भी चढ़ा दे तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसका कथन स्वयं शिव महापुराण में मिलता है। और शिव महापुराण में तो यह मंत्र भी मिलता है, शास्त्रों में यह मंत्र मिलता है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवा अर्पणम। श्लोक का अर्थ यह है कि तीन गुणों वाले, तीन नेत्रों वाले, त्रिशूल को धारण करने वाले भगवान शिव, तीन जन्मों के पापों का नाश करने वाले भगवान भोलेनाथ को मैं एक बेलपत्र अर्पित करता हूं। कहा गया है कि भोलेनाथ के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ाने से हमारे 3 जन्मों के पापों का नाश होता है, इसीलिए तो उसे भोलेनाथ कहते हैं। शास्त्र में और भी मान्यता कही गई है कि बेल व वृक्ष के तनों में
माता महेश्वरी का वास होता है। बेलवपत्र की शाखाएं यानी कि डालियों में माता दक्षिणायनी का वास होता है और बेलवपत्र की पत्तियों में, जिसे हम बेलवपत्र कहते हैं, उसमें स्वयं माता पार्वती का वास होता है। और इन सब में तो माता का वास है, पर कहा गया है कि संपूर्ण बेलव वृक्ष में माता महालक्ष्मी निवास करती है। इसलिए तो वास्तुशास्त्र आदि में कहा गया है कि अगर हम अपने घर में बेलव वृक्ष की स्थापना करते हैं तो वहां पर माता लक्ष्मी का अवश्य निवास स्थान रहता है। इसलिए हमें बेलव वृक्ष की स्थापना हमारे घर में अवश्य करनी चाहिए। मान्यता तो यह भी है कि बेलव पत्र को माता पार्वती का प्रतिबिंब कहा गया है, इसीलिए महादेव को, महाभोलेनाथ को यह अति प्रिय है। और शिव महापुराण में कहा गया है कि पद्म पुराण में भी यह बात मिलती है कि अगर किसी व्यक्ति का शव यानी कि उसकी अंतिम यात्रा अगर बेलव वृक्ष के छाये के नीचे से अगर पसार होती है तो शिव महापुराण में कहा गया है कि वह व्यक्ति को अवश्य और अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर कोई व्यक्ति नियमित बेलव वृक्ष को जल अर्पण करता है तो उसके पितरों को तृप्ति की प्राप्ति होती है। और अगर उसकी कुंडली में पितृ दोष होता है तो वह केवल और केवल बेलव वृक्ष में जल अर्पित करने से नाश हो जाता है। इसीलिए बेलव पत्रों को इतनी महत्वता दी गई है हमारे शास्त्रों में और भगवान शिव की पूजा में। तो मित्रों, यह थी भोलेनाथ के बेलव पत्र में बेलव वृक्ष के बारे में जानकारी। और इसके अगले वीडियो में हम बेलव पत्र के प्रकारों के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने शिव भक्तों की तरफ यह वीडियो भेजिए। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।